आत्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जीवन में हम अनेक प्रकार का साहित्य पढ़ते हैं, अनेक प्रकार की बातें करते हैं, आपस में अनेक प्रकार का संवाद होता है। हर बात में लड़ाई करना ही अगर हमने निश्चित किया है तो फिर हमें विश्व का कोई व्यक्ति कुछ भी समझा नहीं सकता। लेकिन यदि वैचारिक और सैद्धांतिक पद्धति से संवाद रूप में चर्चा अगर हो तो ये निश्चित हो जाता है कि बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध दर्शन का जन्म भारत में ही हुआ। वो सनातन सिद्धांत की अनात्मवादी शाखा है, वो आत्मा को नहीं मानती। जब भी कोई अनुसंधान, कोई खोज होती है तो वो शुरू से होती है। और इसी प्रकार चार्वाक या अनात्मवादी या साकारवादी या केवल निराकारवादी या वेदांती, ये दर्शन शास्त्र की शाखाएं हैं। खोज का आरंभ जब होता है तो जो अनुसंधान करता जहाँ तक पहुँचता है वो वहीं तक की खबर बताता है। उसी प्रकार ये सारे मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ ये सनातन सिद्धांत को प्रमाणित करने की सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों से जाकर ही हम उस संपूर्ण सत्य को पा सकते हैं जो अध्यात्म विज्ञान दर्शाता है। अध्यात्म विज्ञान जिसका साक्षात्कार यथार्थ रीति से और प्रायोगिक पद्धति से कराता है, वो संपूर्ण सनातन सिद्धांत की ये सब शाखाएं हैं। ये दर्शन शास्त्र है, 6 दर्शन शास्त्र है और 6 दर्शन शास्त्रों का ये आरंभिक स्वरूप अनात्मवाद। अनात्मवाद कहता है कि इस विश्व में जो भी दिख रहा है वही है, जो नहीं दिख रहा है उसे कैसे माना जा सकता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि देखने के लिए हमें जो प्राप्त हुए हैं साधन, उनमें मन भी तो है, बुद्धि भी तो है। सभी चीज़ें इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती, कुछ चीज़ें मन से जानी जाती है, कुछ बुद्धि से जानी जाती है। किसी की भावना को समझना हो तो वहाँ हमें मन का उपयोग करना होता है, और जहाँ हमें निर्णय का प्रसंग आता है तो फिर हमें वहाँ बुद्धि का उपयोग करना होता है। और यह कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें किसी को यानी हीन भावना धारण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिद्धांत जब सिद्ध होता है तो वो स्टेप वाइज होता है। सभी दर्शन शास्त्र अपने अपने पद्धति से प्रयास करते हैं उस एक अमर, नित्य, सर्वत्र स्थायी, अखंड रूप से जो सत्य है उसको खोजने के ये प्रयास है। अब हम श्रेष्ठ, वो कनिष्ठ, हम बड़े हैं, हम महान हैं, इस प्रकार का अहंकार धारण करना, तो इससे सांप्रदायिकता बढ़ती है। संप्रदाय केवल अपनी उपासना पद्धतियाँ, अपनी विचारधारा बताते हैं। संप्रदाय कभी भी पूर्ण सत्य का साक्षात्कार नहीं करा सकते, क्योंकि उनकी सोच सीमित होती है। ये सभी प्रकार की सोच है, विचारधारा है, दृष्टिकोण है, और ये सनातन सिद्धांत पुनर्स्थापित करने के लिए ही अवतार आते हैं। इसी प्रकार का एक बुद्धि प्रधान अवतार नर्मदा के ओंकारेश्वर में, नर्मदा के दक्षिण तट पर आया। उसने वहाँ एक कुटिया बनाई, सनातन सिद्धांत को व्यक्त किया और उसको उसके चिंतन मनन और गुरु कृपा से जो उसे धन प्राप्त हुआ था वो अपने ग्रंथों के द्वारा व्यक्त किया। और यही श्री मायानंद जी चैतन्य हैं जिन्होंने वेद उपनिषदों का सार निकालकर सर्वांग योग के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। हमने उसका लाभ लेना चाहिए। पंथाभिमान, संप्रदायाभिमान, भाषाभिमान
और अपने अस्तित्व का अभिमान, ये सारे अभिमान रखने से यानी लाभ नहीं होता, तो उल्टे हमारा ऐसा नुकसान होता है कि जीवन ही व्यर्थ चला जाता है। हम सच्चाई जानने निकले हैं, किसी मत पंथ संप्रदाय में फंसकर अपने विचारों को सीमित कर लेना, अपने यानी बुद्धि को लगाम डाल देना, ये उचित नहीं जान पड़ता। सभी उचित कहते हैं, सभी व्यवस्थित कहते हैं, सभी उपयोगी कहते हैं। ये क्रमशः हम अध्यात्म विज्ञान तक जाते हैं और फिर जब हमारे सभी संशय भ्रम अध्यात्म विज्ञान से समाप्त हो जाते हैं, तो उसी के साथ सांप्रदायिकता, धर्मांधता और अनेक प्रकार के आढ़्यता, अहंकार, ये सब लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हम मनुष्य है इसका हमें भान होता है और मनुष्य जन्म ही हमने लिया है। हम केवल पशु नहीं हैं, तो हम पशु योनि में सर्वोत्कृष्ट सर्वांग विकसित ऐसा मानव शरीर है और मानव शरीर में ये जीवात्मा इस समय उपस्थित है और इसका परम कर्तव्य ही अपने आप को जानना है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन हम इस मिले हुए यानी मौके को हम गंवा देते हैं और इस मिले हुए मौके को ऐसे कामों में लगा देते हैं कि जो क्षुद्र है और हम अनंत जन्मों से वही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो कहने का आशय कि दुर्गुण है, जो हमारे यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि है, ये हमको चैन नहीं लेने देते और ये हमें ईश्वर से भटकाए रखते हैं। धन्यवाद। नर्मदे।